तो नमस्कार साथियों, मैं आपका छोटा भाई आशीष सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जय भारतीय शिक्षा पर। साथियों, इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे जीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, जीएसटी आने क्यों आई, ये टैक्स क्या है, ए टू जेड इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे देश पर पहले चला करता था टैक्स, और टैक्स था दो प्रकार का। पहला था डायरेक्ट टैक्स और दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कुल 7 प्रकार के थे। यहाँ पर इनकम टैक्स था, प्रॉपर्टी टैक्स था, वेल्थ टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था, ऐसे ही 7 प्रकार के डायरेक्ट टैक्स थे। और इनडायरेक्ट टैक्स आपके कुल 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे। यहाँ पर आपको तीन तीन ही दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। लेकिन ये 7 प्रकार के डायरेक्ट टैक्स थे, और 7 प्रकार के डायरेक्ट टैक्स थे, और इनडायरेक्ट टैक्स आपके कितने 17 प्रकार के थे। 17 प्रकार के थे। जैसे कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, ऐसे ही ये 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स। और इन सभी 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया जीएसटी। यानी कि जीएसटी कैसा टैक्स है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी, अब आप बात आती है जीएसटी देना कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए, आपको जीएसटी खरीद बिक्री पर देना होगा, परचेज सेल पर देना होगा। जीएसटी आपको खरीद बिक्री पर देना होगा। अगर आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा का व्यापार करते हैं, यानी कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर आपको जीएसटी देना होगा। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर व्यापार करते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पर व्यापार करें, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी देना होगा। वहाँ पर ये 20 लाख रुपए वाला हिसाब किताब भूल जाइएगा। अब अगर आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी देना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हमारे देश पर पहले चला करता था टैक्स था दो प्रकार का। पहला था डायरेक्ट टैक्स, दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स टोटल 7 प्रकार के थे, इनडायरेक्ट टैक्स 17 प्रकार के थे। अब बात आती है जीएसटी देना कहाँ कहाँ होगा। तो जीएसटी अगर आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं तो वहाँ पर जीएसटी देना होगा। अगर आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वहाँ पर जीएसटी देना होगा। अगर आप इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जीएसटी देना होगा। अब देखिए, जीएसटी के प्रकार की बात करें, यानी द टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी, दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी यानी कि यूटीजीएसटी, और चौथा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं सीजीएसटी, इसको एसजीएसटी, इसको यूटीजीएसटी, इसको आईजीएसटी। अब बात आती है आपको जीएसटी देना कहाँ कहाँ होगा। देखिए, अगर आप सेम स्टेट पर व्यापार करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड उत्तर प्रदेश में बन रहा है और उत्तर प्रदेश में ही बेचा जा रहा है, यानी कि सेम स्टेट पर व्यापार करेंगे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कहती है आप हमें सीजीएसटी दे दीजिए और एसजीएसटी दे दीजिए। और अगर आप मान लीजिए, अब सभी स्टेट तो होते नहीं, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिसमें दिल्ली भी आता है केंद्र शासित में। मान लीजिए वहाँ पर दिल्ली में कोई चीज़ व्यापार हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी, वहाँ तो एसजीएसटी लेगी नहीं गवर्नमेंट। तो वहाँ पर गवर्नमेंट कहती है आप हमें सीजीएसटी दे दीजिए, और स्टेट जीएसटी की जगह पर हमें यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी दे दीजिए, क्योंकि इसकी हिंदी होती है केंद्र शासित प्रदेश। तो केवल यहाँ पर शब्दों का फेर है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि आप हमें सीजीएसटी तो दे ही दीजिए, क्योंकि वह सेंट्रल के अंदर आता है, और आप हमें स्टेट जीएसटी की जगह पर आप हमें यूटी जीएसटी दे दीजिए, यानी कि यूटी जीएसटी दे दीजिए। अब बात आती है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर व्यापार करते हैं, मान लीजिए यूपी से बिहार व्यापार कर रहे हैं, या फिर बिहार से यूपी, यूपी से एमपी व्यापार कर रहे हैं, या फिर एमपी से यूपी, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी जीएसटी देनी होगी। तो वहाँ पर गवर्नमेंट कहती है आप हमें आईजीएसटी दे दीजिए। और आईजीएसटी में होगा क्या, मान लीजिए 18% जीएसटी, 18% पूरी गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, और फिर देखेगी कि ये फिर देखेगी कि ये सामान बना कहाँ है। तो देखेगी मान लीजिए यूपी में बना है, तो यूपी से कहेगी तुमको हम कुछ ना देंगे। आधा तो हम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी 9%, और आधा देखेगी बना कहाँ है। मान लीजिए यूपी के अंदर बना है तो यूपी को नहीं देगी, देखेगी बेचा कहाँ गया है। मान लीजिए एमपी में बेचा गया है, तो वो 9% मध्य प्रदेश यानी एमपी को दे देगी। यानी कि 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, और 9% जहाँ पर प्रोडक्ट बेचा गया है, सेल किया गया है, वहाँ पर ये 9% दे देगी, और यूपी सरकार मुंह देखेगी। अब क्यों
कि अब इसमें तीनों का फ़ायदा हो गया, क्योंकि यूपी को इसलिए फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर तो सामान बना है, यहाँ पर तो रोजगार मिल गया, और केंद्र सरकार को तो मिलना ही मिलना था। और एमपी को इसलिए फ़ायदा हो गया क्योंकि वहाँ पर सामान बेचा गया है। तो अब यहाँ पर सब कुछ बराबर हो गया, तीनों को अपना अपना अधिकार मिल गया। तो अब देखिए, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जीएसटी 4 प्रकार की होती है। पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है यूटीजीएसटी और चौथा होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर सेम स्टेट पर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर सीजीएसटी दे दीजिए और एसजीएसटी दे दीजिए। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश के अंदर व्यापार करते हैं तो वहाँ पर सीजीएसटी दे दीजिए और यूटीजीएसटी दे दीजिए। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आप आईजीएसटी दे दीजिए। और आईजीएसटी में क्या होगा, आईजीएसटी में पूरा जितना जीएसटी होगी, मान लीजिए 18% या 10% जीएसटी, तो 10% गवर्नमेंट अपने अंदर पर रख लेगी, 5% अपना रख लेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, और 5% में जहाँ पर प्रोडक्ट बेचा गया वहाँ पर दे देगी। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सीजीएसटी। मान लीजिए 18% जीएसटी है टोटल, 18%। तो 18% क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी में बंटवारा कैसे होता है? देखिए, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और 9% स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। आपसे यहाँ पर 18% नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर केवल आपसे 18% टोटल जीएसटी ली जाएगी, 18%, और 18% में आधे आधे लेंगे, 18% में ये भी आधे आधे लेंगे, और 18% टोटल से आईजीएसटी में टोटल गवर्नमेंट लगेगी, और फिर वो आपको देखेगी कहाँ प्रोडक्ट बेचा गया है, वहाँ पर जीएसटी दे दीजिए। तो आई होप आप लोगों को जीएसटी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की क्लास बहुत ही एंजॉय किए होंगे। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।